अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहला चीज़ है कि जुमा बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ और बहुत अफसोस होता है कि जुमा के दिन भी लोग नमाज को मस्जिद की तरफ नहीं जाते, तो बड़ी तकलीफ होती है। और जब इमाम साहब का बयान भी सुनता हूँ कि जो नबी का नहीं है वो किसी का नहीं है, तो कहने का मतलब कि हम तो सप्ताह का एक दिन भी हमें नमाज पढ़ना चाहिए। बहुत लोगों को देखता हूँ कि जुमा का भी नमाज नहीं वो करता। पता नहीं हम लोगों से अल्लाह इस तरह से नाराज हो जाते हैं। और जुमा का भी नमाज अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह हमसे नाराज है। और हम जब भी जो भी वक्त का नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह हमसे राजी होता है तो हम नमाज पढ़ लेते हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या करना है? तो जब आप नमाज पढ़ते हो और जब मस्जिद की तरफ जाते हो, तो ऐसे लोगों के लिए आप दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ऐसे लोगों को अल्लाह तू मस्जिद में ले आ और उसकी जो गुनाह है उसे माफ़ कर, ताकि वो भी इंसान नमाज की तरफ जाए और तवज्जो हो जाए। लेकिन बहुत मुश्किल है, कई बार हम लोग के बताने के बाद भी उसे वो नमाज को नहीं जाता है। बार बार बोलता हूँ कि भाई कम से कम जुमा है, जुमा के दिन भी नमाज का एहतमाम करो। जुमा का एक दिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुश्किल है। यहाँ तो 5 वक्त का इजाज़त किया गया कि सुबह से लेकर ऐसा तक का नमाज पढ़ना है, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं है। फालतू टाइम के लिए तो बहुत सारा वक्त निकल जाता है। और हम लोग सबसे बड़ी बात है कि फजर का नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। और फजर का नमाज अपनी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। और कब निकलते हैं? फजर के टाइम। तो जब आप दिन से नहीं जुड़ोगे और सोचोगे कि मेरा सेहत बढ़िया रहे, जब तक अल्लाह को राज़ी नहीं रखोगे, अल्लाह को के लिए तवज्जो नहीं होगे और नमाज के लिए रुझान तुम्हारा नहीं होगा, तो कहाँ से सेहत रहेगा तुम्हारा? सेहत तभी अच्छा होगा आप मॉर्निंग वॉक जाओ या ना जाओ, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा, हर चीज़ से नवाजेगा। सबसे पहला चीज़ ये है कि हम उसमें भी कोताही करते हैं। तो कोशिश करो भाई मेरे कि जब आप फजर के टाइम उठते हो और मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो कम से कम फजर का नमाज को अदा करो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यही साथ जाएगा। दौलत है आपके पास, अल्लाह ने सब कुछ से नवाजा। आप ये सोच रहे कि नहीं यार चलो सब कुछ है यार, घर है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, कमाई का भी जरिया है, लेकिन ये मत सोचो क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाई, बहुत ज़्यादा इनकम, इससे ये नहीं साबित होता कि अल्लाह आपसे राज़ी है। अल्लाह आपसे तब राज़ी होगा जब आप नमाज की तरफ जाओगे, दिन की बातें करोगे, अच्छा काम करोगे, माँ बाप की खिदमत करो, भाई बहनों की इज्जत करोगे, तभी अल्लाह राज़ी होगा। आसपास पड़ोस की इज्जत करोगे, तब अल्लाह राज़ी होगा। ऐसे नहीं कि बस हमारे पास सब कुछ हमको मिल गया, चलो यार अगले जुमा को देखते हैं, चलो यार फिर वो जुमा आता है, फिर चलो यार पिछले जुमा को देखते हैं। तो किसी तरह से हमको टालना होता है। तो टालने का मतलब ये है कि अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है। और आप जिस नबी की उम्मत हो ना, इतनी छूट मिली हुई है, फिर भी आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो तब क्या कर सकते हैं हम लोग तो अपने अवाम के लिए दुआ कर सकते हैं और यही कर सकते हैं कि भाई अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह मस्जिद की तरफ सबको लेके आए। और कोशिश करना चाहिए कि आप जब भी जाओ मस्जिद, अल्लाह से दुआ करो। दुआ कैसी करनी है? रो के दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। और हमेशा कहते हैं कि जो बंदा मुझसे रो के दुआ मांगता है ना, मैं इसकी सारी अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह ने सबसे बड़ा रास्ता आपको दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप उम्मत हो। तो जब जो नबी का नहीं हो सकता है, वो हमारा कैसे होगा? तो अल्लाह ने कहा है कि जब पहले अपने नबी के बन जाओ, फिर हमारा बनोगे। तो सबसे पहला रास्ता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हुए रास्ते पे आप चलिए, नमाज को अदा करें। दाढ़ी तो हम रखते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन रखते हैं, कटा देते हैं। और नियत ये नहीं होता कि कि दाढ़ी मुझे इस तरह से रखना है जो हमारा हम रब कहता है, जो हमारे नबी कहते हैं, वो चीज़ पे नहीं करते। हम फैशन के साथ दाढ़ी रख लेते हैं। मैं भी कई बार दाढ़ी रखा हूँ, कटवा दी हूँ। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। और सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे और सच्चे दिल से नमाज पढ़ने के लिए, बतौर जमात से नमाज पढ़ने की हिदायत दे। तो ये दुआ है सब मुस्लिमीन के लिए, तमाम जो हमारी उम्मती है सबके लिए है कि सब लोग मस्जिद जाएं और इत्मीनान से नमाज पढ़ें। और देखिए सब कुछ मिल जाएगा जब दुआ करेंगे, अल्लाह से जुड़ेंगे। तो आपको कोई चीज़, मैं वादा करता हूँ कि आप नमाज शुरू करो, देखो अल्लाह आपको क्या चीज़ से नवाजते हैं। हर वो चीज़ अल्लाह तुम्हें देंगे जो तुम्हारी ज़रूरत है। और ज़रूरत तब पूरा होगा जब अल्लाह से आप जुड़ोगे, नबी की सुन्नत को अदा करोगे। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमारे ये मैसेज जिसको जा रहा है, हमारे लिए भी दुआ करें। हम भी बहुत गुनाहगार हैं, हमने भी बहुत सारा गुनाह किया। अल्लाह हमें भी हिदायत दे, अल्लाह हमें भी माफ़ करे और हमारे माँ बाप को भी की मग़फ़िरत फरमाए। इसलिए
चलो फिर इंशाल्लाह किसी ऐसे वीडियो के साथ। आज जुमा था, मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि भाई मैं अभी भी जुमा का नमाज पढ़ के आया हूँ। इंशाल्लाह सब मुस्लिमीन के लिए दुआ भी किया गया है, सारे इमाम साहब भी दुआ करते हैं। तो बस ऐसा ही है, ये दुआ हम लोग पर असर करे। और दुआ क्योंकि असर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा ईमान अच्छा नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं है, ना हमारा कमाई अच्छा है, ना किसी चीज कोई भी चीज हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी तरफ दिन की बात हमारे दिल में नहीं आ रहा है। अल्लाह हमें डाल नहीं रहे, इसलिए अल्लाह से हमें दुआ करना है, रो के माफी मांगना है, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। चलिए फिर इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ मैं फिर से आऊंगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।